एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम साइटिका के बारे में सीखेंगे कि जब भी आपको साइटिका का दर्द होता है, यानी कि कमर से लेके पैर तक, यहाँ पे ये हिस्से से ये हिस्से की जो पैर की नसें होती है उसमें आपको दर्द रहता है, ठीक से चला नहीं जाता और बैठा नहीं जाता है, या फिर हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरीके से चलने में आपको दिक्कत आ रही है और कमर में बहुत ही तेज दर्द होना या फिर कूल्हे के हिस्से में दर्द होना। तो इसकी 5 बेस्ट मेडिसिन क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, इलाज क्या है, तो इसके बारे में आज का हमारा वीडियो लेक्चर रहेगा। तो चलिए सीखते हैं साइटिका के बारे में कि साइटिका का जब भी दर्द होता है तो किस वजह से होता है और इसकी मेडिसिन्स क्या क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ से समझेंगे कि जब भी किसी को साइटिका का दर्द होता है तो उसका मतलब ये है कि उनको कहीं ना कहीं जो नसें होती है स्पाइन की उसमें दर्द रहता है। तो नसें, ये हमारी कमर की स्पाइन की जो नसें हैं, यहाँ पे आप देखिए ये जो नस है उसे हम साइटिक नर्व कहते हैं। तो ये जो साइटिक नर्व है वो पैर तक विस्तृत हुई है। तो ये पैर तक जो नसें फैली हुई है, अगर ये हमारे जो कार्टिलेज है, जो डिस्क होती है, डिस्क यहाँ पे है, ये आप देख सकते हैं, तो इसके बीच में से जो नस निकलती है यहाँ से, उस पे प्रेशर आ जाना यानी कि दबाव आ जाना। अगर ये जो डिस्क है वो खिसक के नस पे आ जाती है तो उसके कारण जो साइटिक नर्व है वो दब जाती है, तो उसके कारण पेशेंट को पेन होता रहता है। आपके जो न्यूरॉन्स है नर्व्स के, उस पे ब्लड सप्लाई जो है वो प्रॉपर नहीं होता है। देन अगर आप काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर रहे हैं या फिर आपकी बॉडी में विटामिन B12 और B1 जिसे हम थायमाइन कहते हैं उसकी आपको डिफिशियंसी है, तो ये जो कारण है वो बन सकते हैं कि आपको साइटिका का दर्द हो सकता है। तो उसके लिए होम केयर में क्या करना चाहिए, रेगुलर आपको ऐसे फूड्स लेने चाहिए जिसमें विटामिन B है। हॉट एंड कोल्ड कंप्रेस थेरापी लेनी चाहिए, यानी कि जो कंप्रेसिबल पैड्स आते हैं हॉट और कोल्ड, उसे आप कमर में या फिर पैर में अप्लाई कीजिए, उसके कारण आपको दर्द कम फील होगा। जहाँ पे भी आपको दर्द होता है यानी कि कमर में या फिर पैरों के तलवों में, वहाँ पे आप हल्दी लगा सकते हैं या फिर हल्दी वाला दूध भी पी सकते हैं। एप्पल साइड विनेगर कंज्यूम कर सकते हैं और अपने जो पैर है वो आप गर्म पानी में रख सकते हैं, बिकॉज उसका जो पेन है वो नीचे की जो उंगलियों है उस पे भी अफेक्ट करता है। अब हम मेडिसिन ऑप्शन के बारे में सीखेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले जो मेडिसिन है वो है न्यूरोबियन प्लस। तो न्यूरोबियन प्लस टैबलेट जो है वो स्पेशली डायबिटिक नर्व डिजीज में होती है। अगर किसी को डायबिटीज़ है तो उसे भी साइटिका का पेन रहता है, तो इसी कंडीशन में नर्व को डैमेज होने से ये जो इसमें मेडिसिन रहती है जैसे कि मेकोबालामाइन, पाइरिडॉक्सिन हाइड्रोक्लोराइड एंड निकोटिनामाइड, तो ये क्या करता है, ये मेडिसिन आपके नर्व को डैमेज होने से प्रोटेक्ट करती है। तो इसका जो डोज है वो 1 टैबलेट पर डे का रहता है। वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारी एक बुक है जिसका नाम है डिजीज एंड ट्रीटमेंट, यानी कि बीमारियाँ और उनका उपचार। तो आपको भी हमारे साथ ऐसे ही स्टडी करना अच्छा लगता है और ये जो बुक है वो आपको चाहिए, तो उसके लिए आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू कांटेक्ट करके अपनी बुक मंगवा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं प्रिगाबालिन के बारे में। तो यहाँ पे आप देखिए प्रिगाबालिन की कैप्सूल फॉर्म में अवेलेबल है, 75 mg इसका डोज रहता है। तो मेनली इसका जो डोज है वो 75 से लेके 150 mg दिन में 2 बार, अगर किसी को लोअर सेगमेंट का डोज मिल रहा है 50 mg और 100 mg, तो उसे दिन में 3 बार प्रिस्क्राइब किया जाता है। इसका मेन वर्किंग मैकेनिज्म ये है कि ये हमारी बॉडी में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि हमारे ब्रेन और हमारे नर्व्स को कंट्रोल करते हैं और उसको एक सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो सिग्नल है अगर वो कम हो जाते हैं तो आपको दर्द रहता है। तो
उसका लेवल जो है वो मेंटेन करने में हेल्पफुल रहते हैं। अब बात करें एमिट्रिप्टिलिन की, तो यहाँ पे अब देखिए एमिट्रिप्टिलिन स्पेशली लो डोज में सजेस्ट करते हैं। तो अगर किसी को लो डोज है तो आपकी जो नर्व्स है वो डैमेज हो गई है, तो स्पेशली उसे ठीक करने में हेल्प करती है। वीडियो के बीच में मैं आपको एक छोटी सी एड ब्रेक लेके अगेन बताना चाहती हूँ। अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हैं, अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं और नहीं भी हैं तो अभी जाके लर्न विद फाइजा को सब्सक्राइब कीजिए। और मेरी दूसरी चैनल है सेहत टॉक। तो सेहत टॉक में भी हम सीखते हैं कि घरगुती उपचार, किसी भी डिजीज़ का डायरेक्ट इलाज, यानी कि जो भी मैं उस पर मेडिसिन बताती हूँ वो मेडिसिन उसी तरीके से आपको डायरेक्ट ले लेनी है। उसके लिए कोई कंसल्टेशन फ़ीस वगैरह नहीं है। इससे क्या होगा कि आपको डायरेक्ट ही इलाज मिल जाएगा। तो इसके लिए भी आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है सेहत टॉक। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं गाबापेंटिन के बारे में। तो गाबापेंटिन एक ऐसे क्लास की मेडिसिन है जिसे हम एंटी एपिलेप्टिक कहते हैं। तो ये स्पेशली एपिलेप्सी एंड सेंट्रल नर्व सिस्टम यानी कि CNS को अफेक्ट करती है। तो इसके रिलेटेड जो भी डिजीज़ हैं वो आपको क्या करते हैं, ठीक करने में गाबापेंटिन जो है वो हेल्प करती है। तो इसका जो स्टार्टिंग डोज है वो ये है कि 300 mg दिन में एक बार पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं और धीरे धीरे देखते हैं कि अगर पेशेंट को इससे रिजल्ट मिलता है तो 300 से लेके 600 तक इंक्रीज करके दिन में 3 बार प्रिस्क्राइब किया सकता है। आगे देखते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जो कि है एलन के। तो एलन की साइटिका ड्रॉप्स आते हैं। तो ये जो ड्रॉप्स है स्पेशली जो आपको क्रैम्प्स आ रहे हैं, लेग में क्रैम्प्स आ रहे हैं, मसल क्रैम्प्स आ रहे हैं, कमर से लेके पैर तक का आपको दर्द रहता है, नसों में इरिटेशन रहना, और आपको अगर स्लीप नहीं आती है, तो ऐसी कंडीशन में अगर आप रेगुलरली 3 मंथ तक साइटिका के ड्रॉप्स लेते हैं तो उससे क्या होगा कि ये जो सभी प्रॉब्लम्स हैं उससे आपको राहत मिल सकती है। और भी यहाँ पे हैं इसके बेनिफिट्स, जैसे कि आपके मसल्स में डिस्कम्फर्ट रहता है तो वो उसे प्रमोट करके आपको हेल्पफुल रहता है, मसल के पेन को कम करने में हेल्प रहता है। तो इसे लेना किस तरीके से है, 8 से 10 ड्रॉप इसके लेने हैं हाफ ग्लास में। तो ये जो ग्लास में उसमें आधे ग्लास तक आपको पानी भर लेना है। तो 8 से 10 जो ड्रॉप्स है वो आपको इसमें डालने हैं और ये जो पूरा दवा वाला पानी है वो आपको मिक्स करके पी जाना है। दिन में कितनी बार पीएंगे, 3 से 4 दफ़ा। तो इससे क्या होगा कि अगर आप रेगुलर ये जो साइटिका के ड्रॉप्स हैं वो लेते हैं 3 मंथ तक, यानी कि 3 महीने तक आप ले रहे हैं, तो उससे आपको धीरे धीरे साइटिका में सुधार आएगा और आपको अच्छी नींद आ सकती है, चल फिर सकते हैं। तो ये जो सभी प्रॉब्लम्स हैं उससे आपको बाहर निकल सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा। इस वीडियो में भी मैंने आपको बहुत अच्छी जानकारी दी हुई है। तो ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अभी टर्न करें, जिससे कि आपको जो मेरे नए नए वीडियोस आ रहे हैं, जो आपको कमेंट्स करनी है, जो भी डिजीज़ है उसके बारे में सीखने के लिए रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।